हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। जोहार फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो माय लिविंग वर्ल्ड साइंस बुक जो है डी स्टैंडर्ड 7th का डीएवी पब्लिक स्कूल का, उसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। और हम लोग पहले पार्ट इससे पहले डिस्कशन कर लिए थे, तो आप उसको देख लेना इससे पहले। और मेरा नाम है गुलसागर। तो चलिए आज चैप्टर 1 जो कि न्यूट्रिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्लांट्स के सेकेंड पार्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो सेम कंटेक्स्ट है, ये जो सेम टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे टाइप फॉर्मेट में लिख दिया हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से ले आया हूँ ये सब। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए थे कि क्या क्या क्यों, जो जो हम लोग का जैसे रिवीजन की तरह हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिए थे, और न्यूट्रिएंट्स क्या है इसके बारे में पढ़ लिए थे, और न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरत है, हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरत है, उसके बारे में भी पढ़ लिए थे। उसके साथ साथ हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म क्या है, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स क्या है और न्यूट्रिशंस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वो है उनका फूड हैबिट्स। तो देखिए, हर ऑर्गेनिज्म का जो फूड हैबिट्स होता है ना, वो एक दूसरे से अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैं इंसान हूँ, तो मेरा फूड हैबिट्स जानवर या कोई भी डॉग से या फिर कोई भी जानवर हो उससे अलग होगा। तो बस जानवर ही नहीं, प्लांट का भी अलग चीज़ होता है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सबका अलग अलग क्या है, क्राइटेरिया है, और वो उनका जो फूड हैबिट्स है, उनका खाने की प्रक्रिया है, खाने के अभ्यास जो है, वो हर तरह अलग अलग होता है। यानी सबका फूड हैबिट्स अलग अलग होता है, और इस बेसिस पर ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस, ऑब्टेनिंग यानी पाना, ओके, प्राप्त करना। तो न्यूट्रिशन जैसे प्राप्त होते हैं कोई भी एनिमल्स को या फिर ऑर्गेनिज्म को, उसके हिसाब से जो उसके बॉडी में जो प्राप्त होता है न्यूट्रिशंस, उसके हिसाब से उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और वो दो कैटेगरी क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहले जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो इसको बोलते हैं स्वपोषी, स्वपोषी पोषण, बस स्वपोषी हम बोल सकते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसको जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, जो खुद को न्यूट्रिशन करता है, अपने आप ही न्यूट्रिशन करता है, उससे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। मतलब क्या है, देखें, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल होता है जो कच्चा माल, यानी जिसको बिना पकाए हम खाते हैं, तो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं जो मेन कंपोनेंट है उसे हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं में इसमें जो दाना वगैरह होता है वो सब क्या है, उसका रॉ मटेरियल है। लेकिन गेहूं से बनाया हुआ आटा वो रॉ मटेरियल नहीं है, मतलब उसका प्रोडक्ट है। लेकिन जो रॉ मटेरियल मतलब उसका जो मूल पार्ट है, ऐसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। और रॉ मटेरियल मतलब, और जो कच्चे माल होते हैं उसको भी रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो यहाँ पे तक बताया गया है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रोफी मीन्स न्यूट्रिशन, जो सेल्फ न्यूट्रिशन करता है, अपने आप ही न्यूट्रिशन करता है, उसे बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। The mode of it is the mode of nutrition in which organism can make their own food from simple raw materials। जो सिंपल रॉ मटेरियल से ये क्या करते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इन्हीं सारे जीवों को या फिर प्लांट को या फिर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ये जो न्यूट्रिशन है उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये प्रक्रिया जिससे क्या कहते हैं, अपने खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो जो जीव या जो जो प्राणी ये से आप करते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म ये जो करते हैं, ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स देखिए, देखते हैं इस वीडियो में और आगे ये, हाँ देखिए यहाँ पे बताया गया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस
जैसे ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, सेम ही है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, एक प्लांट क्या बोला है, आई मेड दिस, मैं ये बनाता हूँ, मतलब खुद बनाता है प्लांट, अपने आप ही खाना अपने अंदर ही बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए वो क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में जो लीफ में खाना बनता है ना प्लांट का, तो उसके हिसाब से लीफ और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इसको लेकर वो क्या करता है, अपने अंदर ही, अपने बॉडी के अंदर ही वो अपना फूड बनाता है, कौन, प्लांट। और इसलिए प्लांट और कुछ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स हो जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्रक्रिया को बोलते हैं ऑटोट्रॉफी। ओके, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉप, AUTOTROPH, ऑटोट्रॉप्स। ओके, बहुत सारे हो जाएंगे तो ट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। तो इतना समझ में आ गया। और अभी हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी में भी बताया गया है, थोड़ा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी में भी आपके लिए ला दिया हूँ। पापदों में पोषण के विधि, पापदों मीन्स ये प्लांट है। ओके, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब खुद बनाता है, खुद अपने अंदर बनाता है, बाहर से नहीं, अपने बॉडी के अंदर खुद बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। हम बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म को स्वपोषी। ओके, लेकिन ऐसे पापदों को स्वपोषी कहलाता है। प्रक्रिया है, प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। लेकिन जो हम बोल सकते हैं, जो पापदों यानी यहाँ पे प्लांट, जो प्लांट क्या बोला जाता है, स्वपोषी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे बताया गया है, जंतु एवं अधिकांश अन्य जीव द्वारा, ये बाद में है, लेकिन स्वपोषी क्या है पता चल गया आपको, जो खुद खाना बनाते हैं अपने बॉडी के अंदर या फिर अपने आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, it is the mode of nutrition in which organism cannot prepare their food on their own। ये बहुत इंपॉर्टेंट, cannot prepare their food on their own, अपने आप खुद नहीं बना सकते। एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर इट, जो अपना खाना बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया अपने आप नहीं करते, वो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स। जैसे मान लीजिए हम इंसान हैं, तो हम इंसान अपने बॉडी के अंदर खाना बनाते हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं, दूसरे प्लांट या फिर एनिमल्स के प्रोडक्ट या फिर वही प्रोडक्ट या फिर मेन चीज़ पर डिपेंड करते हैं। जैसे कोई भी सब्जियां हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या फिर कोई भी एनिमल का मीट हो गया या फिर फिश हो गया, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए जो एनिमल्स है या फिर दूसरे एनिमल्स का एग्जांपल को कर देते हैं, जैसे टाइगर क्या करता है, दूसरे हिरन को मार कर खा देता है ना, तो उस हिसाब से वो टाइगर क्या हो गया, वो हेट्रोट्रॉफिक मतलब हेट्रोट्रॉप्स बन गया, हेट्रोट्रॉप्स बन गया। लेकिन उस प्रक्रिया को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करके जो खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स। फ्यू प्लांट्स में भी इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ प्लांट क्या करते हैं, अपने आप खाना नहीं बनाते, वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए यहाँ पे बताया गया है फ्यू प्लांट्स। तो इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। हेट्रोन मीन्स अदर, और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, जो अदर के ऊपर डिपेंड करके न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। और उस प्रक्रिया को, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, उस प्रक्रिया को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ये ग्रीक लैंग्वेज से क्वेश्चन आ सकता है कि हेटेरोन इज ए व्हिच वर्ड, तो इट इज़ ए ग्रीक वर्ड। और ये तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस क्या है और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस क्या है, और उसका एग्जाम्पल बताने से आपको बता देंगे कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस और उसका एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में सारा ग्रीन प्लांट आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर, नहीं कुछ बैक्टीरिया भी उसमें ऐड है, मतलब ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉप्स। तो ये है ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में एक छोटा सा बेसिक आइडिया। यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ आपके लिए। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपको ये आगे पढ़ने में मतलब इजी होगा, और इसमें आप जान पाएंगे। ये हिंदी में है, जैसे इसमें आप देखेंगे पापद में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट।
तो यहाँ पे बहुत डिटेल्स में अच्छे से सुंदर से बताया गया है, और ज़्यादा आपको क्लैरिटी के लिए मैं ये ऐड कर दिया हूँ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लाइड है, इसको भी आप स्लाइड को क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, अन्य जीव पापद द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जो ऐसा जीव जो क्या करते हैं, जो पापद द्वारा संश्लेषित यानी पापद द्वारा यानी प्लांट के द्वारा बनाए गए हुए खाना को संश्लेषित करते हैं यानी उसको ग्रहण करते हैं, तो वो उसको बनाए हुए खाना को ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, विषमपोषी। हम बोल सकते हैं विषमपोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन विषमपोषी पोषण। लेकिन जो एनिमल्स वगैरह है उनको वो पर्सन वो थिंग्स वो लोगों को बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जैसे यहाँ पे एक हिरन वो हेट्रोट्रॉप्स है, लेकिन एक प्लांट क्या है, हेट्रो ऑटोट्रॉफ है। ओके, यहाँ पे भी ये एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, मतलब रखा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे भी सेम इजी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। हेट्रो मीन्स अदर्स और ट्रॉफ मीन्स जैसे बताया गया नॉरिशमेंट, सेम चीज़ है। ट्रॉप मीन न्यूट्रिशन, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ट्रॉफी और यहाँ पे ट्रॉपोस, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन सेम है। न्यूट्रिशन और नॉरिशमेंट सेम है। नॉरिशमेंट मतलब भी वही आपको पोषण देना, यानी आपको कोई भी चीज़ देना, खाना पोषण पोषित करना। ओके, तो ये हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये आपका बुक्स में जो जैसे है वहाँ पे टेक्स्ट में भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट क्या बोल रहा है, यस आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। जैसे हम लोग ये जानते हैं ना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में 5th क्लास में पढ़े थे, उस हिसाब से ये क्या है, ये है ऑटोट्रॉफिक। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डियर है वो क्या बोलता है, आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन, आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकता, मैं क्या करता हूँ, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हूँ। तो ये क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप्स, और ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉप्स। लेकिन जो प्रक्रिया होते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, और इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और एक बढ़िया सा स्लाइड है आपके लिए, कलरफुल स्लाइड दिया गया है। देखिए, ऑटोट्रॉप्स मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, खुद अपने अंदर करता है। जैसे प्लांट, आल्गी, सम बैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंक्टन, ये सब क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। जिसे हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, यानी वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बना रहा है, खुद बना रहा है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल भी हो सकता है, यानी इनको प्रोड्यूसर भी बोला जाता है बहुत केसेस में। हेट्रोट्रॉप्स मीन्स जो कंज्यूमर है, यानी जो बनाया हुआ चीज़ को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ए हेट्रोट्रॉप्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डजंट मेक इट्स ओन फूड, अपने आप मतलब अपने खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एक बिल्ली है, वो अपना खाना अपने बॉडी के अंदर खुद नहीं बनाएगा, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, मिल्क पर डिपेंड करेगा, किसी दूसरे चूहे पे डिपेंड करेगा, या फिर अदर्स मतलब फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए ये क्या हो गया, यानी अदर एनिमल्स, ये उसके साथ साथ दूसरे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स हो जाएंगे। उसी तरह कुछ फंगी भी क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मोस्ट प्रोटोजिया, ज़्यादातर प्रोटोजोआ भी क्या है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और मोस्ट बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और इसी तरह ये क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर को बनाए हुए खाना को खाते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, इसलिए इनको कंज्यूमर बोला जाता है। किसे, जो एनिमल्स, फंगी, प्रोटोजोआ और मोस्ट बैक्टीरिया होगा। सेम चीज़ है इसमें। आप जो भी आपको क्या बोलते हैं, आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आप लिख लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्पल की। यहाँ पे जो हमारे डिफरेंस अगर कोई पूछेगा तो ये आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स का कुछ और पिक्चर में ऐड कर दिया हूँ। जैसे ह्यूमन हो गया हमारा, ये बर्ड्स हो गया, तो और ये हमारे जो ये फंगी वगैरह हो गया, बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स भी आप देख रहे हैं, ये सारे चीज़ हेट्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये रहा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्विकली हम लोग रिवीजन कर देते हैं। न्यूट्रिशंस क्या है, कंपोनेंट फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये सारे चीज़ को हम लोग न्यूट्रिशंस कहते हैं। न्यूट्रिशंस क्यों ज़रूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म में,
अपना बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए यानी वृद्धि होने के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और न्यूट्रिशंस क्या है? ये तो न्यूट्रिएंट्स हो गया यानी जो जो प्रोडक्ट है वो है, लेकिन न्यूट्रिशंस क्या है? एक प्रक्रिया है। द मोड ऑफ मेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। ये है न्यूट्रिशंस। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग दो प्रकार के लिख लिए, जैसे ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मीन्स this type of nutrition in which organism can prepare own food